गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज सुबह मैं नाश्ता बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ एक बातें जो है हर एक स्टूडेंट के दिमाग में आती हैं और ये सब सिर्फ स्टूडेंट ही रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं जो शायद कि हमारे आसपास के लोग, हमारे अपने भी नहीं समझ पाते। तो आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो हम सभी के जीवन में किसी न किसी वक्त पर आती है। वो है असफलता और निराशा। जैसे कि जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते, कई बार ऐसा होता है। और फिर कई बार क्या होता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं लेकिन उसे प्राप्त भी नहीं कर पाते। अगर ये सब चीज़ें भी आपके साथ होती है ना, तो आपके लिए ये वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगी कि असफलता और निराशा को कैसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। क्योंकि जब भी हम किसी बड़े सपने को देखते हैं, उसके ऊपर एक्शंस लेते हैं, तो असफलता और निराशा दो ऐसी चीज़ें हैं जो डेफ़िनेटली आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। तो उन सब के लिए प्रिपेयर कैसे हुआ जाता है, तो वही सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो असफलता और निराशा को कैसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं हम। मतलब पहला कदम ये होता है कि असफलता को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। जब आप असफल होते हैं ना, तो पहले ये स्वीकार करना है कि आप असफल हुए हैं। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपने क्या गलत किया है और आप कैसे सुधार सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट में अपनी गलतियों को एनालाइज़ करना। दूसरा कदम ये होता है कि असफलता से सीखना, हमें लेसन सीखने होते हैं। हमें बैठ के रोना नहीं है, हमें लेसन सीखने हैं कि हमें इससे क्या-क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि कभी भी गॉड अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं करते। वो हमें कोई ना कोई लेसन दे रहे होते हैं, तो बस हमें उसी लेसन को सीखना है। असफलता से सीखने का मतलब ये होता है कि आप अपनी गलतियों से सीखें। वही मैं कह रही हूँ कि बस आपको अपनी गलतियों से सीखना है। और ये जो है ना, लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमें मदद भी करेंगे। निराशा को तीसरा कदम होता है कि निराशा को दूर करना, मायूसी को दूर करना। जैसे कि निराशा हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें निराशा को दूर करना है। और हम ये कैसे कर सकते हैं कि अपने दोस्तों और परिवारों के साथ समय बिताएं, या आप कोई भी ऐसी चीज़ सीखने की कोशिश करें जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपकी हॉबी हो। और इसके अलावा बाकी आप जो है अपनी लाइफ को, मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से मतलब हमें हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, जो हमारे मोटिवेशन का कारण होती है और हमें एक नई शुरुआत करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, तो अपनी लाइफ को एनालाइज करके वहाँ से उन चीज़ों को देखें। और सबसे पहला तो यही होता है कि अपने गॉड से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि जैसे कि इस्लाम धर्म में होता है कि मायूसी कुफ्र है। मायूस होते मतलब जिसका यकीन अपने रब पे है ना, उस वो तो मायूस होएगा ही नहीं, क्योंकि हर एक फेलियर में, हर एक चीज़ में हमारी बेहतरी होती है। हर एक चीज़ में मतलब हमें लग रहा होता है कि चीज़ें हमारे लिए ख़राब है, बुरी है, लेकिन नहीं, हमारा रब हमारे साथ कभी गलत नहीं करता। तो इसीलिए सब्र आ जाता है, यकीन होता है, तो वहाँ पर मायूसी की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि अपने रब के साथ कनेक्टेड हो जाएं। तो बस यही सब बातें थी जो मैं शेयर करना चाहती थी, असफलता और निराशा। क्योंकि इन सब चीज़ों से हमें डरना नहीं चाहिए, इनसे हमें सीखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो बस यही चीज़ें थी जो कि मुझे भी कई बार, मतलब जब हम अपने गॉड से कनेक्टेड नहीं होते ना, तो ख़ासकर ये चीज़ें हमें तंग करती हैं, क्योंकि हम एक इंसान हैं और हमारे बस की भी हर एक चीज़ नहीं होती। तो बस हाँ, कोई ना कोई परेशानी में, मुश्किल में हमें चाहिए होता है जो हमें संभाले। तो गॉड से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इसे आप अपने अपने रिलीजन से ये कनेक्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि सब में ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं। बस ये सब चीज़ें तो दुनिया की हैं और इस टॉपिक पे तो मैं खैर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। मेन जो हमारा मेरा कहने का जो मतलब है ना, मेन हमें मतलब मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि हम मायूस होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नेगेटिविटी से घिर जाएंगे और इसके अलावा हम कुछ भी मेहनत नहीं कर पाएंगे। हमारा ध्यान पढ़ाई पे नहीं होगा, हम डिस्ट्रैक्ट होंगे और बस जो हमारे साथ फेलियर हो गया है, जो हमारे साथ चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं, हम उन्हीं को लेके बैठ के अफसोस करते रहेंगे। इसके अलावा दिन, टाइम, घंटे बीतते जाएंगे और ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा।
मैंने प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम दिए थे, बैंक एग्ज़ाम दिए थे, तो उनमें से मेरा एक भी क्लियर नहीं हुआ था। एक क्लियर हुआ था, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं मेंस नहीं दे पाई थी। लेकिन मैं उन चीज़ों पे मायूस नहीं हुई कि पिछले साल मेरा एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। लेकिन मैंने उन चीज़ों से मैं सीख रही हूँ, एनालाइज़ कर रही हूँ कि उस साल मैंने क्या-क्या गलतियाँ की थी जिस वजह से मेरे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए और मैं मेंस तक नहीं जा पाई थी। तो उन्हीं गलतियों को एनालाइज़ कर रही हूँ, बजाय इसके कि मैं मायूस होकर के बैठ जाऊँ, बस मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, मेरे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मैंने ये पढ़ाई की थी, वो पढ़ाई की थी। ये सब चीज़ें सोचने की बजाय मैं अपनी उन गलतियों को एनालाइज़ कर रही हूँ, अपने उस साल को एनालाइज़ कर रही हूँ और उसी तरीके से इस साल आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि ये सब कहना आसान है, लेकिन मैं कर भी रही हूँ और थोड़ा वक़्त लगता है हर चीज़ के लिए, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो मैंने बताया था कि अपने गॉड से कनेक्ट हो जाओ। जो अपने गॉड से कनेक्ट हो गया, तो उसको तो निराशा, मायूसी, फेलियर, इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और कई बार तो बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है ना, पहले इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब कंपटीशन भी इतना बढ़ गया है। तो कई स्टूडेंट्स तो सोचते हैं कि कंपटीशन इतना है तो हमारा तो बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। बस अपनी मेहनत करते रहो, काम करते रहो, बिलीव रखो और मज़बूत रहो, और हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। तो बस यही सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक जो स्टूडेंट है वो अंदर से अकेला होता है और उसके पास कोई बातें शेयर करने के लिए नहीं होता। तो बस यही सब चीज़ें मैं शेयर करना चाहती थी, ताकि किसी को मोटिवेशन मिले।